कुछ दिन पहले हमें बंगला साहिब गुरुद्वारे में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने गुरुद्वारा साहिब के दर्शन किए और उसके पश्चात पवित्र सरोवर के दर्शन करने को गए। वहीं पर हमें एक सेवादार मिले जो पिछले 12 सालों से गुरुद्वारा साहिब की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने जो बात हमें बताई उसे आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। जब हमने उनसे पूछा कि पवित्र सरोवर की गहराई तो बहुत होगी और ऐसे में लोगों की सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं, तो उन्होंने बताया कि पवित्र सरोवर बीच में 40 फीट गहरा है और सरोवर के किनारों से लगभग 4 या 5 फीट की गहराई पर एक दीवार बनी हुई है, जिसकी दूसरी तरफ 40 फीट की गहराई है और दीवारों के पीछे किनारों की साइड की गहराई लगभग 4 या 5 फीट की है। उन्होंने हमें बताया कि इन 12 सालों की सेवा में उन्होंने बहुत से लोगों को सरोवर में डूबते देखा है। पिछले साल ही एक माता पिता का ध्यान कहीं और था और थोड़ी देर में उनका बच्चा गुम हो गया और जब थोड़ी देर तक नहीं मिला तो उसके पश्चात उन्हें पता चला कि वह पानी में डूब गया था। जितने समय में उसके डूबने की खबर मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि सभी प्रमुख गुरुद्वारों में सरोवर है, परंतु जब भी आप जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान दें और अपने बच्चों को सरोवर से दूर रखें और हो सके तो खुद भी ज्यादा करीब ना जाएं, क्योंकि गलती से फिसलने के कारण भी दुर्घटना हो सकती है। गुरुद्वारा बंगला साहिब का क्या इतिहास है, अगर आपको नहीं पता तो आइए यह साखी देखें। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब का जन्म 7 जुलाई सन 1656 कीरतपुर नामक स्थान में हुआ। उनके पिता का नाम गुरु हर राय था, जो सिखों के 7वें गुरु थे, और उनकी माता का नाम माता कृष्ण कौर था। गुरु हर राय के 2 पुत्र थे। बड़े सुपुत्र का नाम बाबा राम राय था और छोटे पुत्र स्वयं गुरु हरकृष्ण थे। बड़े पुत्र के होते हुए गुरु हर राय ने अपने छोटे पुत्र गुरु हरकृष्ण जी को 7 अक्टूबर 1661 में गुरु गद्दी सौंपी, जिसका कारण था बाबा राम राय ने औरंगजेब के चुंगल में फंसकर औरंगजेब को खुश करने के लिए गुरु नानक देव जी की वाणी बदल दी थी, यानी वो उनकी राह पर नहीं चल रहे थे। जब बाबा राम राय को यह पता चला कि उन्हें गुरु नहीं बनाया गया है, तो उन्होंने अपने ताऊ धीरमल व कुछ और लोगों के साथ मिलकर यह माहौल बनाया कि वे ही 8वें गुरु हैं। परंतु सिखों को गुरु हर राय के फैसले का पता था, जिसकी वजह से बाबा राम राय के सभी षड्यंत्र विफल हो गए। सभी ओर से विफल होकर बाबा राम राय औरंगजेब के दरबार में पहुँचे और उनसे वहां शिकायत की कि गुरु हर राय का बड़ा पुत्र मैं हूँ, परंतु गुरु गद्दी उन्हें छोड़कर उनके छोटे भाई गुरु हरकृष्ण को सौंप दी गई है। औरंगजेब ने राजा जयसिंह को कहा कि गुरु हरकृष्ण को दिल्ली बुलाया जाए। राजा जयसिंह ने अपने दीवान परमराम को 50 सवार देकर हिदायत दी कि कीरतपुर जाकर उनकी तरफ से गुरु हरकृष्ण को दिल्ली आने की विनती करो। जब सिखों ने यह सुना कि औरंगजेब के कहने पर राजा जयसिंह ने गुरु हरकृष्ण को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया है, तो सभी बौखला गए और गुरु हरकृष्ण के साथ सिख संगत भी दिल्ली को रवाना हो गई। दिल्ली जाते समय गुरु हरकृष्ण जी ने अंबाला शहर के पंजोखरा में कुछ सिखों को छोड़कर बाकी सिखों को वापस भेज दिया। पंजोखरा में गुरु हरकृष्ण ने भटके हुए पंडित श्री लालचंद को राह दिखाई। जब गुरुजी दिल्ली पहुंचे तो औरंगजेब भी उनकी शक्ति से अछूता नहीं रह पाया और वह भी यह समझ गया गुरु हरकृष्ण जी को गुरु गद्दी उनकी विशेष व्यक्तित्व के कारण मिली है और बाबा राम राय के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। कुछ समय पश्चात चेचक की बीमारी दिल्ली में फैल गई। यमुना किनारे श्री गुरु हरकृष्ण जी ने इस महामारी से ग्रस्त लोगों को अपने पवित्र हाथों से मुक्त करवाया।
जिस स्थान पर गुरुजी ने लोगों को चेचक की बीमारी से मुक्त किया, भोजन बांटा व कपड़े दिए, आज वहाँ गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब है। लोगों की बलाएं लेकर गुरु साहिब चेचक बीमारी से ग्रस्त हो गए और 30 मार्च 1664 गुरु हरकृष्ण जी ने चेचक के कारण अपनी देह त्याग दी। जिस स्थान पर गुरु साहिब का अंतिम संस्कार हुआ, उस स्थान पर आज गुरुद्वारा श्री बाला साहिब है। गुरु साहिब के बारे में और वीडियोस बनाने में हमें सपोर्ट करें। थैंक्स बटन दबाएं, ज्वाइन करें या डिस्क्रिप्शन देखें।